सोनपुर, जहां रात के समय हवा भी धीमी हो जाती है, क्योंकि इस धरती की रक्षा स्वयं मां सुरेश्वरी करती हैं। कहते हैं यह मंदिर मनुष्य ने नहीं, देवी ने खुद बनाया था। आज हम आपको ले चलेंगे उस शक्तिपीठ में जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। सोनपुर महानदी और तेल नदी के संगम पर बसा एक प्राचीन नगर, उड़ीसा की धरती का वह स्थान जहां हर हवा के झोंके में कोई अदृश्य ऊर्जा बहती हुई महसूस होती है। कहते हैं कि इस धरती पर कदम रखते ही मन में एक अनजानी शांति उतर आती है। लेकिन सोनपुर का सबसे बड़ा रहस्य है मां सुरेश्वरी। मां सुरेश्वरी एक ऐसी देवी जिनकी महिमा जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमय भी। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं देवी ने की थी, और इस स्थान की शक्ति इतनी प्रबल है कि यहां आने वाला साधक मात्र दृष्टि भर से आशीर्वाद पा जाता है। कहानी शुरू होती है कई हजार वर्ष पहले, जब इस क्षेत्र में घने जंगल फैले हुए थे। उन दिनों सोनपुर को शोणपुर कहा जाता था। यहां के राजा थे राजा नरेंद्र केतु, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और देवी भक्त। परंतु उनके राज्य में एक समय ऐसा आया जब चारों ओर भय फैल गया। विचित्र घटनाएं होने लगीं। रात के तीसरे प्रहर में जंगलों में असहनीय गर्जना सुनाई देने लगी। नदी के तट पर अग्निशिखाएं स्वयं प्रकट हो जाती थीं। प्रजा में यह चर्चा फैल गई कि किसी अदृश्य शक्ति ने नगर को अपने वश में ले लिया है। राजा चिंतित थे। वे रोज देवी शक्ति की प्रार्थना करते, परंतु समाधान नहीं मिलता। एक रात राजा को स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के भीतर से देवी का स्वर गूंजा, नरेंद्र केतु, तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतरित हुई हूं। उदयगिरी पर्वत की जड़ में जहां दो नदियां मिलती हैं, वहां मेरा वास्तविक स्वरूप छिपा है। उस स्थान को खोजो और मेरे लिए एक पवित्र स्थान तैयार करो। राजा जागे तो उनका शरीर रोमांचित था। बिना किसी देरी के वे अपने सेनापतियों और पुरोहितों को लेकर उस स्थान की ओर रवाना हुए जिसे स्वप्न में दिखाया गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, प्रकृति का वातावरण बदलता गया। पेड़ों की पत्तियां अनोखे तरीके से सरसराने लगीं, जैसे वे किसी देवी के आने की सूचना दे रही हों। नदी के संगम पर पहुंचकर उन्होंने देखा, अचानक हवा थम गई। जल की सतह पर एक तेजस्वी आभा उभर आई और उसी आभा में एक दिव्य स्त्री आकृति दिखाई दी। पुरोहितों ने एक स्वर में कहा, देवी प्रकट हुई हैं। यह शक्ति की अधिष्ठात्री मां सुरेशे की आख्या कहकर कासी सुरेश्वरी हैं। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा नरेंद्र केतु भूमि पर गिर पड़े और विनती की, मां, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। दिव्य आभा से एक मंद स्वर आया, मैं इस भूमि की रक्षिका हूं। मेरे नाम से इस स्थान पर एक मंदिर बनाओ, जहां से मैं इस नगर और प्रजा की सदा रक्षा करूंगी। उस दिन से सोनपुर का यह स्थान देवी सुरेश्वरी की शक्तिपीठ बन गया। कहते हैं कि जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तब कई अलौकिक घटनाएं घटीं। मंदिर की पहली ईंट रखी जाते ही आकाश में बादलों की गर्जना हुई और मंदिर परिसर में अचानक हल्की वर्षा होने लगी। जबकि चारों ओर सूखा था, स्थानीय लोगों ने ये देवी की स्वीकृति माना। समय बीतता गया, मंदिर बनकर तैयार हुआ, और तभी एक और रहस्य सामने आया। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित देवी की प्रतिमा अन्य देवी प्रतिमाओं जैसी नहीं है। इस प्रतिमा का स्वरूप अद्वितीय है। ऐसा लगता है जैसे देवी स्वयं ध्यान मग्न मुद्रा में प्रकट हो। कहते हैं कि यह प्रतिमा किसी शिल्पी द्वारा बनाई ही नहीं गई, यह स्वयंभू है, धरती से स्वयं निकला हुआ दिव्य रूप। भक्तों का कथन है कि गर्भगृह में प्रवेश करने पर
ऐसा लगता है कि देवी की आंखें सच में जीवित हैं। वे हर भक्त को देख रही हैं, हर भावना समझ रही हैं। और सबसे अद्भुत बात, देवी की प्रतिमा को वर्ष में एक बार विशेष अनुष्ठान के दौरान हल्का सा पसीना आता है, जो शक्ति और चेतना का सूक्ष्म संकेत माना जाता है। एक और रहस्य देवी के नाम में छिपा है, सुरेश्वरी, जिसका अर्थ है देवताओं की अधीश्वरी। कहते हैं कि यह वही देवी हैं जिन्हें देवताओं ने स्वयं अपने राज्य की संरक्षिका चुना था। और यही कारण है कि सोनपुर को देवों की धरती भी कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मां सुरेश्वरी वही शक्ति हैं जिन्होंने समय समय पर कई महर्षियों, तपस्वियों और राजाओं को दिशा दिखाई। सप्तऋषियों ने भी इस क्षेत्र में तपस्या की थी और उनके तप से ही देवी की ऊर्जा इस भूभाग में स्थिर हुई। मंदिर के एक और रहस्य का उल्लेख लोक कथाओं में मिलता है। कहते हैं कि सदियों पहले इस क्षेत्र पर एक क्रूर राक्षस ने हमला किया। वह अदृश्य था, किसी शस्त्र से घायल नहीं होता था। लोग भयभीत थे, पर भक्तों का विश्वास था कि मां सुरेश्वरी उनकी रक्षा करेंगी। जब राक्षस ने मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश की, उसी क्षण गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच मां का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। देवी की एक गर्जना से राक्षस वहीं राख हो गया। अगली सुबह लोगों ने मंदिर के पास जमीन पर राख के ढेर देखे और उसी जगह भूमि पर देवी के चरणों के ध्वज चिन्ह मिले। तभी से लोग मानते हैं कि मां सुरेश्वरी न केवल इस नगर की बल्कि पूरी शक्ति भूमि की रक्षिका हैं। हर वर्ष हजारों भक्त यहां आते हैं और देवी की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। वर्तमान में यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति केंद्र है। साधक कहते हैं कि मंदिर के 18 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा चक्र में प्रवेश हो रहा हो, और गर्भगृह में पहुंचने पर वातावरण इतना शांत हो जाता है कि अपने भीतर भी देवी की महिमा गूंजने लगती है। कहा जाता है कि मां सुरेश्वरी की कृपा पाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो मन से मां को पुकारे, मां उसी क्षण उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से प्रकट हो जाती हैं। यही कारण है कि सोनपुर के लोग आज भी कहते हैं, सोनपुर की धरती पर कोई अकेला नहीं है। मां सुरेश्वरी हर कदम पर साथ चलती हैं।